मंगल मोरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। अव्यक्त रूप में मंचस्थ विश्व सदे के महान संत सदगुरु आराध्य देव के श्री चरण कमलों में इस दिन का असंख्य बार नमन। वास्तव में विराजमान अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पुष्पाद स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में इस दिन का असंख्य बार नमन। उपस्थित मंचस्थ सभी पुष्पाद बाबा गणों के भी श्री चरण कमलों में इस दिन का असंख्य बार नमन। आए हुए विज्ञ जन माता बहन भाइयों एवं बाहर से भी सुन रहे तमाम श्रोता भगवान के श्री चरण कमलों में इस दिन का असंख्य बार नमन। परम सौभाग्य की बात है, आज हम आप सब के सब संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ में उपस्थित होकर के संतों एवं भगवंतों के कल्याण में वचनों को श्रवण कर रहे हैं। अभी जो हम आप पाठ सुन रहे थे मानस से, मानस में हम आप सुन रहे थे काकभूषण जी और गरुड़ जी महाराज के बीच संवाद। गरुड़ जी काकभूषण जी महाराज से बहुत तरह के जिज्ञासा किए, उनका समाधान काकभूषण जी किए हैं। ये गरुड़ जी कौन है, ये काकभूषण जी कौन है, पहले इसके संबंध में जान लीजिए। जो अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ जीव है वही गरुड़ पक्षी जीव को कहते हैं। गरुड़ अर्थात अहंकार में पड़ा हुआ, अज्ञानता में पड़ा हुआ। हर काकभूषण जी पक्षी कौन है? काक कहता है अंधकार को, भूषण कटे समाप्त करने को। जो अज्ञान अंधकार को समाप्त कर दिए हैं उसे ही काकभूषण पक्षी अर्थात जीव कहते हैं, अर्थात उन्हें संत सदगुरु कहते हैं। यहाँ गुरु शिष्य का संवाद को हम आप सुन रहे हैं, जिज्ञासा समाधान हो रहा है। यहाँ शिष्य प्रश्न किए हैं गुरु से, हे गुरुदेव, संसार में सब सुख शांति की प्राप्ति करना है, इसके लिए हमें संसार में क्या करना होगा? संसार में अगर नहीं भी होने वाला अगर कोई काम हो जाता है, क्या परमात्मा की भक्ति के बिना हमें सुख प्राप्ति होगा? तो गुरु ने, सदगुरु ने, संत ने अर्थात काकभूषण जी ने जो बताए उनको हम पाठ में सुन रहे थे। और बहुत तरह के संत और भगवंतों के उदाहरण देते हुए यहाँ पाठ में सुनाया गया। जो सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादि के नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। रघुपति अर्थात परमात्मा की भक्ति के बिना संसार में हम आपको सुख नहीं मिल सकता है। यह भगवान शिव कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुखदेव मुनि कह रहे हैं, सनकादिक सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार और जो भी ब्रह्म विचार में प्रवीण हुए महापुरुष हैं, उन सबों का कहना है कि परमात्मा राम की भक्ति करना ही होगा। और राम कौन? जिसकी भक्ति करेंगे हमें शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति होगा। उस राम के विषय में जानना होगा। और वह राम कहाँ है, वह रहते कहाँ है परमात्मा राम? तो कहिएगा अयोध्या में। अयोध्या अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। वह नगरी अयोध्या और राज्य उत्तर प्रदेश नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज न कहो व्यापा। नहीं, राम के राज में जाएंगे तो ना शरीर में कोई दुख होगा, ना देवी देवताओं के द्वारा, ना अस्त्र शस्त्र के द्वारा,
जब भगवान राम ही राज कर रहे थे तो तीनों प्रकार का दुख उनके राज में नहीं, उनके ही जीवन में था। जो उत्तर प्रदेश अभी अयोध्या नगरी जान रहे हैं, जहां का अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वहां उस समय भी भगवान राम के रहते हुए भी दुख हो रहा था सब तरह का, और अभी भी वहां अयोध्या में सब तरह का दुख हो रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश में। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस राम राज की कल्पना किए, जिस राम के राज में जाकर के, जिस राम के पास जाकर के हमें दुख नहीं होगा। कहिएगा क्या उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी नहीं है? हाँ, वह उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी को इन आंखों से देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी नहीं है। तुलसीदास जी महाराज जिस राम राज की कल्पना किए हैं, उन्हें इन आंखों से मर्मुद्धि से हम आप नहीं जान सकते हैं। वह उत्तर प्रदेश ही है। संतों की वाणी में आया हुआ है, पूरब को अंधकार कहते हैं, पश्चिम को प्रकाश, दक्षिण को हम शब्द कहते हैं, उत्तर को निशब्द कहते हैं। उत्तर प्रदेश पर उपसर्ग है, विशेषण है, देश का अर्थ स्थान होता है। वह विशेष स्थान जो उत्तर का है क्या होगा? निशब्द परम पद। वह निशब्द परम पद है उत्तर प्रदेश। वह राज्य अयोध्या नगरी, अयोध्या जहाँ किसी प्रकार का युद्ध ना होता हो, लड़ाई झगड़ा कष्ट नहीं होता हो, वह कौन सा होगा? वह उत्तर प्रदेश निशब्द परम पद ही होगा। और उस निशब्द परम पद के जो राजा हैं वह राम परमात्मा, उसकी नगरी में अगर चले जाएंगे, वहां अगर पहुंच जाएंगे तो फिर हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक तीनों में से किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। उस नगरी में जाने के लिए हमें उस परमात्मा की भक्ति करना होगा। शुभारंभ कहाँ से करेंगे? तो जहां हम हैं वहीं शुभारंभ करेंगे। तो हम आप अभी हैं कहाँ, इसका पता है किसी को क्या? महापुरुषों ने कहा जागृत में हम आप अभी दोनों आंखों में हैं। आंख बंद कीजिए, क्या दिखाई देता है? अंधकार। इस अंधकार में पड़े हुए हम आप हैं। इस अंधकार से हम आपको चलना है परमात्मा की ओर। परमात्मा की ओर चलना ही परमात्मा की भक्ति है। इस अंधकार से परमात्मा की ओर जाएंगे कैसे? कोई भी अंधकार में पड़ा मानव कहाँ कैसे चलेगा, उसकी जानकारी चाहिए कि नहीं? उसी तरह आप जीव अंधकार में पड़े हुए हैं, उस परमात्मा की ओर जाएंगे। 10 दिशाओं में रास्ता खुला हुआ है, लेकिन 10 दिशाओं में से कोई रास्ता परमात्मा के धाम तक नहीं जाता है, राम के नगरी तक नहीं जाता है। जो 10 द्वार से परे वह रास्ता है, मार्ग है, उनका पता सदगुरु संत बतलाते हैं। संत सदगुरु के जब तक सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक संत सदगुरु का हम आप उनका अनुभव ज्ञान अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के भजन नहीं करेंगे, तब तक राम की नगरी परमात्मा की नगरी में हम आप जा ही नहीं सकेंगे। वह परमात्मा की राम की भक्ति कौन करेगा? जो संसार में सदाचार का पालन करेंगे, जो शिष्टाचार का पालन करेंगे, जो शिष्टाचार का पालन करेंगे। शिष्टाचार का कैसे भोजन करना है, कहाँ भोजन करना है, पवित्रता का ख्याल रखना, शिष्टाचार का पालन करना है। और सदाचार का पालन करना, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार इन 5 पाप कर्मों से अपने आप को बचा के रखना, यही सदाचार का पालन करना है। आप झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करें, नशा का सेवन नहीं करें, किसी भी प्रकार का नशा का सेवन करेंगे तो परमात्मा के राज राम के राज में आप जाने के लिए भक्ति के लिए अनुकूल नहीं बन पाएंगे, अपने आप को नहीं बना पाएंगे। फिर आप हिंसा के मामले में गुरुदेव कहते हैं मांस मछली अंडा बिना हिंसा से प्राप्त नहीं होता है। और अंत में गुरुदेव कहते हैं हमें बेविचार कर्म से बचना है, पर पुरुष पर स्त्री घमंड से हम आपको बचना है। इसके लिए संतों के पास जाना होगा, सत्संग में आना होगा और सदगुरु का ज्ञान, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन की क्रिया लेकर के हम एकांत में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो हम आपका यही लोग भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। कहने सुनाने की बहुत सारी बातें हैं। मन संचालक महोदय निर्देश कर रहे हैं कि वाणी को बराम दीजिए, तो बहुत बहुत साधुवाद सबों को। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।